आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इसी मौके पर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस भवन में पूरी शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भारतीय संविधान को बदलने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। इस मौके पर लाडवा के विधायक चौधरी मेवा सिंह ने 17 अगस्त को लाडवा में होने वाले हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में भी लाडवा पहुंचने का निमंत्रण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जहां मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उसी के साथ साथ नमन करता हूं देश के वो ज्ञात अज्ञात शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते सीने पे गोलियां खाई, फांसी टूटे, जेलें काटी, उनकी वजह से आजाद हुए। और बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, आज कुछ ताकतें हैं इस देश के अंदर जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहती हैं, देश के प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहती हैं। तो हम सबको, देश के हर नागरिक को ये प्रण लेना चाहिए कि इस आजादी का स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ हम एक प्रण लें कि हम देश के संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। और हमारे उन पूर्वजों ने, उन शहीदों ने, जिनकी वजह से आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज हम आजाद भारत के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उस संविधान के तहत जो हमें संविधान अधिकार मिले, उन सब की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और मैं दोबारा से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के नेताओं का, बापू श्री महात्मा गांधी जी का, श्री जवाहरलाल नेहरू जी का और जितने भी शहीद हुए, सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और देश आज़ाद होने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस देश की बागडोर संभाली, कितनी रियासतों में देश बंटा हुआ था, उन सबको इकट्ठा करके एक झंडे के नीचे और एक संविधान बनाकर इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसके लिए मैं उन सभी नेताओं को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्नको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने पूरे अनेक रियासतों में बटे हुए इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आने वाली लाडवा में, देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुरू की है, वो 17 तारीख को 4 बजे लाडवा की रामकुंडी से शुरू होने जा रही है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें 4 बजे लाडवा की रामकुंडी में पहुंचेंगे और लाडवा हल्का की हजारों की संख्या में नागरिक भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। पूरी तैयारियां उस यात्रा की हो चुकी है। जैसी यात्रा कुरुक्षेत्र में हुई थी, हम प्रयास करेंगे उससे भी अच्छी वहां पर यात्रा हो। और उसके लिए सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं लाडवा के लिए निमंत्रण भी देता हूँ। सभी साथी वहां पर पहुंचे और लाडवा हल्के के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 17 तारीख को 4 बजे रामकुंड में पहुंचकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के विचार सुने और कांग्रेस का हरियाणा मांगे जवाब में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल पूछें।